हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि आज एक देहरादून में विशाल महारैली का आयोजन करवाया गया था, जिसमें उत्तराखंड के कई स्थानों से दोस्तों बेरोजगार गए हुए थे अपनी मांगों को मनवाने हेतु। सीबीआई इंक्वायरी से संबंधित उनकी मांगें थी और यूकेपीएससी की जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं या यूके ट्रिपल एससी के जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं, उन सभी एग्जाम्स की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के संबंध में दोस्तों यह आपका धरना प्रदर्शन आज देहरादून में आयोजित करवाया गया था। इसी के साथ साथ में जो भी आपके प्रीवियस एग्जाम्स में नकल हुई है दोस्तों, उसके लिए नकल विरोधी सख्त कानून, और साथ में जो भी अभ्यर्थी उसमें संलिप्त पाए गए हैं उन सभी अभ्यर्थियों के नाम सार्वजनिक करने सहित कई अन्य मुद्दे उनकी मांगों में शामिल थे। जिसके बाद में दोस्तों आप लोगों को पता है कि एट लास्ट वन पुलिस के द्वारा वहाँ पर लाठीचार्ज कर दिया गया और कई अभ्यर्थियों को इसमें चोटें आई हुई हैं। कई अभ्यर्थियों को बहुत ही आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगे दोस्तों, किसी के सर पे चोट है, किसी के हाथ पांव पे चोट है, एक अभ्यर्थी बेहोश हालत में पड़ा हुआ है और कई अभ्यर्थियों को पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करके भगाया गया इधर उधर। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट दोस्तों तानाशाही वाले मूड पर है और गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी सदस्य के द्वारा बेरोजगारों से बात नहीं की गई, बेरोजगार छात्रों को आश्वासन नहीं दिया गया तथा आज की हड़ताल का भी दोस्तों ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, आप सभी लोग ये कह सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से दोस्तों इतना ही कहूँगा कि आप अधिक से अधिक सभी इस मुहिम में आगे हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए सीबीआई इंक्वायरी होनी भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। लेकिन सीबीआई इंक्वायरी के साथ में जो भी लोग पकड़े जाएंगे जो इस सिस्टम को गंदा कर रहे हैं, भले ही वो अभ्यर्थियों की बात करें या आयोग के कर्मचारियों की बात करें या सरकारी कर्मचारियों की बात करें जो विभिन्न पदों पर विराजमान हैं और उसके बाद भी वो इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, पेपर लीक करवा रहे हैं, जिससे उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है और पढ़ाई करने के बाद में भी एक युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग आगे आएँ इस मुहिम में। इसी बीच दोस्तों जैसा कि आपको पता है यूकेपीएससी के द्वारा एक प्रेस नोट दोस्तों जारी किया गया है 9 फरवरी 2023 को, जो कि संबंधित है पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा जो आपकी पुरानी हो चुकी है 8 जनवरी को जो एग्जाम पेपर हुआ था उसके बारे में, और जेईई भर्ती परीक्षा के संबंध में दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आयोग के द्वारा कहा गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व विभाग के अंतर्गत राजस्व उपनिरीक्षक यानी कि पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 के संबंध में गतिमान जांच प्रक्रिया के दौरान अभी तक 44 अभ्यर्थियों की या परीक्षार्थियों की संलिप्तता पाई गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पत्र में विवेचना के दौरान 44 परीक्षार्थियों के नामों की सूची वर्तमान में उपलब्ध कराई गई है, जिनके द्वारा राजस्व उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 में अनुचित साधनों से परीक्षा देने की पुष्टि हुई। यानी कि 44 जो परीक्षार्थी है दोस्तों उसके नाम आयोग को बताए गए हैं पुलिस अधीक्षक जी के द्वारा। ठीक है, प्रकरण में उक्त अभियोग की विवेचना वर्तमान में प्रचलित होने तथा विवेचना के दौरान अन्य छात्रों की संलिप्तता की पुष्टि होने पर पूरक रिपोर्ट से आयोग को अवगत कराए जाने का उल्लेख किया गया है। सूची में उल्लेखित 44 अभ्यर्थियों को आयोग की आगामी परीक्षाओं से प्रतिवारित किए जाने के संबंध में माननीय आयोग की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अनुचित साधन से परीक्षा में सम्मिलित होने के संबंध में अभ्यर्थियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किए जाने हेतु 15 दिवस का समय प्रदान करते हुए नोटिस निर्गत किया जाए तथा सूची को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों 15 दिनों का समय दिया जाएगा उन 44 अभ्यर्थियों को जिन्होंने पैसे देकर दोस्तों यह कृत्य किया हुआ है, और उसके बाद में यूकेपीएससी का यह कहना है कि उन अभ्यर्थियों को यूकेपीएससी के द्वारा बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका जेई जो आपका पटवारी लेखपाल वाला एग्जाम पेपर था, जिसमें 44 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, जिसका आपका दोस्तों री एग्जाम होना है 12 फरवरी को। तो कई सारे अभ्यर्थी इस भी अजबंज में है कि वह एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो फिलहाल दोस्तों देखिए यूकेपीएससी के द्वारा कोई भी ऐसा अपडेट नहीं दिया गया है उस एग्ज़ाम के संबंध में, लेकिन आप लोगों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो जहां तक संभावनाएं हैं दोस्तों आप लोगों का वह एग्जाम होगा 12 फरवरी को पटवारी लेखपाल वाला, क्योंकि अभी तक उस संबंध में कोई भी ऐसे दिशा निर्देश यूकेपीएससी के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों जेईई भर्ती परीक्षा में भी 12 परीक्षार्थियों के जो नाम सामने आए हुए हैं, तो उनके कंडीशन में भी दोस्तों यही है कि 12 अभ्यर्थियों को पहले स्पष्टीकरण के लिए 15 दिवस का नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद में दोस्तों उन्हें उनके नाम भी साइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे और इसी के साथ साथ दोस्तों उनको बैन भी कर दिया जाएगा। तो ये जेईई में और आपका पटवारी लेखपाल जो भर्ती परीक्षा है इसके संबंध में प्रेस नोट यूकेपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों यूकेपीएससी ने यहाँ पर एक और नोट दिया हुआ है जो कि आपका संजीव प्रकाश चतुर्वेदी और संजीव कुमार के बारे में है कि जहाँ तक आगामी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के निर्माण का प्रश्न है, माननीय आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में राजस्व उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 तथा उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा यानी कि जो यूकेपीएससी का आपका मेंस परीक्षा है 2021 तथा फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम पेपर 2022 आपका होना था जिसको कैंसिल कर दिया गया है, के पुराने प्रश्न पत्रों को नष्ट करते हुए उक्त परीक्षाओं हेतु विषय विशेषज्ञों के नवीन पैनल द्वारा नवीन प्रश्न पत्रों का निर्माण कड़ी सुरक्षा में कराया जा रहा है। अपचारी कार्मिक संजीव कुमार चतुर्वेदी की देखरेख में राजस्व उप निरीक्षक या पटवारी
पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 एवं वन आरक्षी परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्रों का निर्माण किया गया था, जिन्हें विनष्ट करते हुए नवीन प्रश्न पत्र का निर्माण नवीन पैनल द्वारा कराया जा रहा है। औपचारिक कार्मिक संजीव कुमार द्वारा वर्तमान वर्ष 2023 में निर्धारित किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र का निर्माण नहीं कराया गया है। औपचारिक कार्मिक संजीव प्रकाश चतुर्वेदी एवं संजीव कुमार दोनों वर्तमान में जेल में निरुद्ध हैं। दोनों औपचारिक कर्मियों को निलंबित करते हुए विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। तो यहाँ पर आयोग अपनी सफाई भी देना चाह रहा है कि आयोग के द्वारा जो भी पहले पेपर बनाए गए थे उनको नष्ट कर दिया गया है तथा नवीन पैनल के द्वारा एक नया पेपर सेट दोस्तों बनाया जा रहा है। तो दोस्तों अभी देखिए मामला बड़ा क्रूशियल सा है। आज देहरादून में एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई, आप ये कह सकते हैं विरोध हुआ। कई स्थानों से बेरोजगार वहाँ पर पहुँच के उन्होंने अपनी भागीदारी दी। सरकार के विरुद्ध इस सिस्टम से लड़ने के लिए उन्होंने कई सारी उनकी मांगें थी, जिस पर कोई भी निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। और इसी बीच दोस्तों आयोग आपका एग्जाम पेपर, उसमें एक मांग ये भी थी कि एग्जाम पेपर पीछे किया जाए। शायद दोस्तों ये मांग आप मुश्किल से ही पूरी होगी, क्योंकि अभी पेपर में आप सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं और लगभग सभी जनपदों में परीक्षा की तैयारियाँ हो चुकी हैं। तो पटवारी लेखपाल का एग्जाम पेपर दोस्तों आपके 12 फरवरी को होने की प्रबल संभावनाएं हैं। बाकी दोस्तों मैं यही कहूँगा कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। अगर यूकेपीएससी या यूके की आगामी प्रक्रिया को सरल करना है या बेरोजगारों के हितों के बारे में सोचना है या विभागीय रूप में जो भी भ्रष्ट कर्मचारी बैठे हुए हैं या यूकेपीएससी या यूके ने आज तक जितने भी एग्जाम्स कराए हुए हैं सभी एग्जाम्स की दोस्तों सीबीआई जाँच होनी जरूरी है। और सीबीआई जाँच के साथ साथ ही दोस्तों जो नकल विरोधी कानून है उसको जल्द से जल्द उत्तराखंड सरकार के द्वारा लागू किया जाना चाहिए। अगली जो कैबिनेट आपके 15 तारीख को होने वाली है उस बैठक में उस कानून को लागू करके उसके पश्चात में दोस्तों जो भी लोग इस कार्यों में पाए जाते हैं, संलिप्त पाए जाते हैं, उनको एक कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए तथा जो अभ्यर्थी हैं उनको भी कड़ी से कड़ी सजा का यहाँ पे प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो भी करने से डर था, जो ऐसा करवाना चाह रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों का डर हो। बाकी दोस्तों देखिए आप लोग सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो सीबीआई इंक्वायरी की मांग है उसका सपोर्ट करना चाहिए। यूकेपीएससी या यूके के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सभी की जाँच की जानी चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों पैरेलली पेपर भी चलते रहने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर देखिए सीबीआई जाँच चलते रहती है और इस बीच पेपर नहीं होता है तो सीबीआई जांच में बहुत लंबा समय लग जाता है। तो मेरा यही मानना है कि आपके पेपर्स भी कंटिन्यू चलने चाहिए और नकल विरोधी कानून आपका आ जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ में सीबीआई जांच होनी दोस्तों बहुत जरूरी है। आप लोग भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। फिलहाल यहाँ पे आयोग ने राजस्व विभाग यानी कि जो पटवारी लेखपाल का एग्जाम पेपर है और जेईई का जो एग्जाम होता है इसमें धांधली की बातें सामने आई हैं, उसमें आपके अभ्यर्थियों की जानकारी दी है। लेकिन दोस्तों अभी भी इस पर जो जांच है वह चल रही है, अभी भी इसमें कई अन्य सारे लोगों के होने की संलिप्तता पाई जा सकती है। तो अभी दोस्तों जांच में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इन चीज़ों का और खुलासा होगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।